आज हम बात करेंगे कि माहवारी कम क्यों आती है, ब्लीडिंग डेज़ कम होते हैं स्कैंटी मेंसेस पे। इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसको ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि माहवारी कम क्यों आती है, ब्लीडिंग डेज़ कम होते हैं स्कैंटी मेंसेस पे। इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसको ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं। सबसे पहले डिस्कस करने से पहले ये देखना होगा कि जो मेंसेस का प्रोसेस है इसको कंट्रोल कहाँ से किया जाता है। जो भी हमारा फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल सिस्टम है इसको अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स होता है। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो जो हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वो हार्मोन जाके ब्रेन के एक और एरिया होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ से दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसको FSH और LH कहते हैं। ये हार्मोन जाके फीमेल्स की ओवरीज़ को स्टिमुलेट करते हैं जहाँ पे एग बनता है, अंडेदानी को। वहाँ से दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जाकर यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, जो सबसे अंदरूनी तह होती है, उसको जाके प्रिपेयर करते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई को बनाते हैं। या उनका मकसद ये होता है कि वहाँ पे प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी के लिए जो बेड तैयार करना होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती तो फिर वो जो बेड तैयार किया गया है या वो लेयर तैयार की गई है वो शेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस, माहवारी आ जाती है। टोटली जो मेंस्ट्रुअल सिस्टम है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स होता है। जब भी कहीं भी इन हार्मोन में कोई डिस्टर्बेंस होती है या ये हार्मोनल रिलीज़ कम होता है या हार्मोन्स कम बन रहे होते हैं तो मेंसेस कम आना शुरू हो जाते हैं या मेंसेस का फ़्लो कम हो जाता है। क्योंकि जब बहुत से पेशेंट जो क्लिनिक पे आते हैं उनकी होती है कि हमें मेंसेस ठीक नहीं आ रहे, या ये प्रॉब्लम कहते हैं कि हमें बहुत स्कैंटी मेंसेस आ रहे हैं, इवन पैड भी यूज़ करना नहीं पड़ता, बस एक दिन ब्लीडिंग होती है या जस्ट स्पॉट होता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को हम इसी क्राइटेरिया में लेके आते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल पीरियड होते हैं वो कितने होते हैं। जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो यूजुअली उसमें होता है कि जो ड्यूरेशन होता है वो 3 to 7 डेज़ होना चाहिए। और इसमें जो मैक्सिमम फ़्लो टाइम पीरियड है जिसमें वो मैक्सिमम 3 डेज़ हो और हर डे जो ब्लड लॉस हो एटलीस्ट 80 ml होते हैं। अगर हम इसको पैड्स में काउंट करें तो 2 to 3 पैड्स पर डे नॉर्मल होता है। और इसके अलावा अगर इससे ब्लीडिंग कम हो रही है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस का या कम हार्मोन्स का वजह उसकी हो सकती है। अब देखना पड़ेगा कि ये हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस हैं या हार्मोन्स का कम रिलीज़ होना या वो हार्मोन्स जो कि जाके एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं उनका रिलीज़ कम होना, जिसके अंदर FSH और LH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, उनकी क्या वजूहात हैं। अब इसको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड, एक तो है नॉर्मल कि नॉर्मली ऐसा भी होता है, दूसरा अगर कोई अंडरलाइन कोई बीमारी है। सबसे पहले है नॉर्मल में क्या हो जाती है कि सबसे पहले है हमारे पास प्रेगनेंसी एक ऐसी फ़ेज़ होती है जिसके अंदर ये हार्मोन्स जो कि मेंसेस लाते हैं वो नहीं होते और मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती। बार कभी किसी को शुरू के 1-2 महीने में वो मंथली स्पॉटिंग सी लगती है तो वो समझते हैं उसको पीरियड्स आ रहे हैं और लेकिन वो कम है, लेकिन एक्चुअल में वो फीमेल प्रेग्नेंट होती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट काज़ है वो है दूध पिलाना, लैक्टेशन के अंदर भी ये इन हार्मोनल की रिलीज़ कम हो जाती है जिसकी वजह से मेंसेस बहुत कम बनते हैं और मेंसेस आते भी नहीं हैं या बहुत कम आते हैं। थर्ड में आ जाती हैं जो वो फीमेल या बच्चियाँ जिनको भी मेंसेस स्टार्ट ही हुए हैं, क्योंकि जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो वो ये जो टोटल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक और ओवेरियन एक्सेस है ये डेवलप या मैच्योर होने में 1 से 2 साल ले जाता है। इस दौरान जब तक वो मैच्योर नहीं होता, प्रॉपर हार्मोन रिलीज़ नहीं होते तो मेंसेस कम होते हैं
और 4th में वो फीमेल्स आ जाती हैं जिनके मेंसेस बंद होने वाले होते हैं, प्री मेनोपॉज़ल फेज़। तो मेंसेस बंद होने से 3 से 4 साल पहले वो हार्मोन्स की रिलीज़ कम हो जाती है, जिसकी वजह से मेंसेस कम आते हैं। और अगर हम डिज़ीज़ की बात करें तो बात करते हैं कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी भी हो सकती है। इसमें जो सबसे नंबर 1 भैया कॉमन आजकल हो रही है वो पीसीओज़ है, पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर जो ओवरीज़ है उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होती है। ये एक मल्टी सिस्टम डिज़ीज़ है जिसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो नॉर्मल रिलीज़ नहीं होती, मतलब कुछ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ कम हो रहे हैं, मतलब उनका जो एक बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मेंसेस कम आते हैं और इनमें मेंसेस आते भी लेट हैं और कम भी आते हैं। इसके अलावा जो दूसरी डिज़ीज़ है वो हाइपोथायरॉयडिज़म है। हमारे जो थायराइड ग्लैंड है गले की वो प्रॉपर काम नहीं करता, जिसकी वजह से प्रॉपर थायरॉक्सिन रिलीज़ नहीं होती और जिसकी वजह से जो है दूसरे हार्मोन्स हैं उसकी भी रिलीज़ पर इफ़ेक्ट आता है। एलएच, एफएसएच और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सब कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंसेस या तो बहुत कम हो जाते हैं और कभी-कभी तो बिल्कुल आते भी नहीं हैं। तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू काज है। जो फर्स्ट जिसमें जो नॉर्मल फेज़ है, जो मैंने पहले 4 डिस्कस की हैं, जिसके अंदर हमारे पास लैक्टेशन है, प्रेगनेंसी है, यंग फीमेल्स हैं या वो फीमेल जिनके मेंसेस बंद हो रहे हैं, इनको तो जस्ट काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि उनको बताना पड़ता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए किसी खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत या किसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर थायराइड डिजीज़ आ जाती हैं और पीसीओडीज़ हैं, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके इनके मेंसेस को नॉर्मल किया जाता है। एक और होती है कि अगर कुछ फीमेल जिनका सडन वेट लॉस जिन्होंने किया कि बहुत तेज़ी से एक ही महीने में 7 से 8 किलो वज़न कम हो गया, जब बॉडी से फ़ैट इतनी तेज़ी से रिड्यूस होती है तो जो फ़ैट होती है ये भी एक हार्मोन बना रही थी जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं, जो कि मेंसेस को लाने में बहुत इसका इम्पॉर्टेंट किरदार होता है। जब जिस्म से ईस्ट्रोजन एकदम से इतनी ज़्यादा कम हो जाती है तो उसकी वजह से भी मेंसेस का फ़्लो कम हो जाता है या मेंसेस कम बनते हैं, स्कैंटी पीरियड्स आते हैं, ये भी एक वजह हो जाती है। इसलिए वजह कि ग्रेजुअल वेट का कम करें या ग्रेजुअल वेट को बढ़ाएं ताकि ये हार्मोन्स डिस्टर्ब ना हो और जो मेंस्ट्रुअल फ़्लो है या मेंस्ट्रुअल पीरियड नॉर्मल चलता रहे। अगर मेरी दी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।